जंगल में चिंकी चिड़िया अपने नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे 7 बच्चों के साथ रहती थी। वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी और उनका बहुत ध्यान भी रखती थी। चिंकी को हमेशा ही मीठे फल और दाना लेने के लिए घर से बाहर ही जाना पड़ता था। तब उसके छोटे छोटे बच्चे घर पर अकेले ही रहते थे। चिंकी जानती थी कि जंगल में बहुत सारे शिकारी पंछी भी रहते हैं और उनसे उसके बच्चों को खतरा भी है। वो हमेशा ही इसी चिंता में रहती थी। उसको पता था कि शिकारी पंछियों की नजर उसके प्यारे बच्चों पर है। ऐसे ही एक दिन घर का अनाज खत्म होने वाला है। मुझे बाहर जाकर कुछ दाना जमा करना होगा ताकि मेरे बच्चे भूखे ना रहें। बच्चों मैं अनाज लेने के लिए घर से बाहर जा रही हूँ। तुम सब घर पर ही रहना और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। अगर कोई भी अनजान पंछी आए तो दरवाजा मत खोलना और तुम सब अपना ध्यान रखना। हाँ माँ, ठीक है। पर माँ, जब तुम घर वापस आओगी तुम तुम्हें कैसे पहचानेंगे? मैं तुमसे कहूँगी, बच्चों मैं दाना लेकर आ गई, तभी तुम दरवाजा खोलना। हाँ माँ, हम समझ गए। ठीक है बच्चों, अब मैं जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। चिंकी घोंसले से बाहर चली जाती है और बच्चे भी अंदर से दरवाजा लगा लेते हैं। चलो, माँ के आने तक हम कुछ खेलते हैं। हाँ, चलो चलो। सभी बच्चे आपस में खेलने लगते हैं। थोड़ी ही देर में चिंकी अनाज लेकर आ गई। बच्चों दरवाजा खोलो, मैं आ गई। लगता है माँ आ गई। चलो दरवाजा खोलते हैं। नहीं नहीं, माँ ने जो हमसे कहा था वो बोला ही नहीं। हम उनसे उनकी आवाज निकालने को बोलते हैं। माँ, आपने जो हमसे कहा था वो बोलिए ना, ताकि हम आपको पहचान सकें। बच्चों मैं दाना लेकर आ गई, दरवाजा खोलो। हाँ, ये तो माँ है, हमें दरवाजा खोलना होगा। ऐसा कहकर बच्चों ने दरवाजा खोल दिया। माँ, तुम आ गई। हाँ मेरे बच्चों, मैं आ गई। चलो अब खाना खा लो। बच्चों ने अनाज खा लिया। रात भी हो गई थी। चलो बच्चों अब सो जाओ। दिन भर खेल कूद करते रहते हो, फिर घर का सारा सामान मुझे जमाना पड़ता है। क्या करें माँ, जब आप अनाज लेने घर से बाहर जाते हो तब हम घर पर बोर हो जाते हैं। हाँ हाँ, मुझे सब पता है तुम लोगों का। चलो अब सो जाओ। ऐसा बोलकर चिंकी ने बच्चों के ऊपर कंबल डाल दिए। सारे बच्चे सो गए। चिंकी सोच विचार करने लगी, ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे मेरे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। अगले दिन चिंकी फिर से अनाज लेने जाती है। चलो बच्चों, अब मैं बाहर जा रही हूँ। तुम्हें पता है ना क्या करना है? हाँ माँ, हमें पता है। तुम हमारी चिंता मत करो, हम अंदर से दरवाजा बंद कर लेंगे और जब तक आपकी आवाज नहीं आती तब तक हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। मेरे प्यारे समझदार बच्चे। ऐसा बोलकर चिंकी घर से बाहर चली गई और बच्चों ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वही शिकारी पंछी छिपकर चिंकी की सारी बातें सुन लेता है। तो ये बात है, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ इस चिड़िया ने तो अपना बहुत दिमाग लगाया है, पर मैं भी कम होशियार नहीं हूँ। देखो अब मैं कैसे इन बच्चों को अपने जाल में फंसाता हूँ, फिर उन्हें पकड़कर मन लगाकर खाऊंगा। शिकारी पंछी घर के सामने आ गया और आवाज लगाने लगा। बच्चों मैं दाना लेकर आ गई, दरवाजा खोलो। लगता है माँ आ गई, चलो दरवाजा खोलते हैं। नहीं नहीं, ये हमारी माँ की आवाज नहीं है, तुम हमारी माँ नहीं हो, भाग जाओ यहाँ से। अरे रे, ये बच्चे भी ना कितने होशियार हैं। एक तो मुझे जोरों की भूख लगी है, ऊपर से बच्चे दरवाजा भी नहीं खोल रहे हैं। अब मुझे चिड़िया की आवाज निकलवाने के लिए किसी की मदद लेनी होगी। ऐसा बोलकर चील अपने घोंसले पर आ जाता है। अरे बॉस, आप कहाँ से आ रहे हो? शिकारी पंछी सारी बात अपने साथियों को बता देता है। तब दूसरा शिकारी पंछी उससे बोलता है, अरे भाई, मुझे पता है कि इस जंगल में किसी भी पंछी की आवाज कौन निकाल सकता है।
अरे बटले, जल्दी से बता कौन है वो। भाई वो श्यामू है। अच्छा, लेकिन वो हमारे लिए काम क्यों करेगा? अरे भाई, मैंने सुना है चट्टू इस जंगल से कहीं बाहर गया हुआ है। क्यों ना हम मोना को बंदी बना लें और मोना को छोड़ने के बदले में हम श्यामू से अपना काम करवा लें। अरे वाह बटले, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम ऐसा ही करेंगे। तो तुम दोनों जाओ और जल्दी से मोना और श्यामू दोनों को पकड़ कर ले आओ। फिर शिकारी पंछी जाकर मोना और श्यामू दोनों को पकड़ कर ले आते हैं। तभी श्यामू उनसे बोलता है, अरे चील भाई, आप हम लोगों को यहाँ क्यों पकड़ कर लाए हो? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? सुन रे श्यामू, तुझे हमारा एक काम करना होगा, नहीं तो मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगा। ठीक है चील भाई, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए क्या करना है। तू मेरे साथ चल, मैं रास्ते में तुझे सब समझा दूंगा। ऐसा बोलकर शिकारी चील श्यामू को लेकर वहां से चला जाता है और श्यामू को क्या बोलना है वो सब बता देता है। फिर दोनों चिंकी के घर के सामने आ जाते हैं। तब श्यामू चिंकी की आवाज में बोलता है, बच्चों मैं दाना लेकर आ गई, दरवाजा खोलो। अरे माँ आ गई, जल्दी से दरवाजा खोलो। हाँ हाँ। बच्चे दरवाजा खोल देते हैं। तभी शिकारी पंछी श्यामू से बोलता है, तुम अपने घर जाओ और अब हम मोना को भी छोड़ देंगे। शिकारी चील घर के अंदर चला जाता है और सभी बच्चों को थैले में भर लेता है। वहीं दूसरी ओर श्यामू अपने घर नहीं जाता है, बल्कि पेड़ पर छुपकर वह सब कुछ देख लेता है। अरे बाप रे, ये मैंने जाने अनजाने क्या कर दिया। थोड़ी देर बाद चिंकी वापस आ जाती है और अपने घर का दरवाजा खुला देख घबरा जाती है। जल्दी से वह घर के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर पेड़ पर बैठा श्यामू भी चिंकी के पास आ जाता है और चिंकी को सारी बात बता देता है। मुझे माफ कर दो चिंकी, मुझे नहीं पता था कि वो शिकारी चील तुम्हारे बच्चों को लेने आया था। नहीं श्यामू भैया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझे मेरे बच्चों को बचाना होगा। श्यामू भैया, मैं जा रही हूँ उस शिकारी चील के पास। नहीं चिंकी, हमें सख्ती से नहीं, युक्ति से काम करना होगा। हम दोनों मिलकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? हाँ श्यामू भैया। चिंकी, तुम एक काम करो, तुम राजा जी के पास चले जाओ और उन्हें लेकर चील के घोंसले पर आना। तब तक मैं उन्हें संभाल लूंगा। ठीक है श्यामू भैया, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। तब तक आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना। ऐसा बोलकर चिंकी पिंटू राजा के पास चली गई और श्यामू शिकारी चील के घोंसले के पास चला गया। इधर शिकारी चील बच्चों को लेकर अपने घोंसले पर आ जाता है और श्यामू भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। अरे श्यामू, तू यहाँ पर क्यों आया? तुझसे बोला था ना कि तू सीधे अपने घर जा। वो चील भाई, मैं मोना भाभी को देखने आया था कि आपने उन्हें छोड़ा या नहीं। तुझे बोला था ना कि मोना को हम छोड़ देंगे। अब तू जा यहाँ से। अच्छा, आप चिंकी के बच्चों को यहाँ पर लेकर आए हैं। शायद आप लोगों की पार्टी चल रही है। चलो यहाँ से निकलना ही बेहतर है। पर मेरे दिमाग में एक शंका थी, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ। जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। अरे चील भाई, मैं ये कह रहा था कि आप लोग खाने का हिस्सा तो बराबर बांटोगे ना? हाँ हाँ, हम बराबर ही हिस्सा करेंगे। तुम बस निकल लो यहाँ से। हिस्सा तो बराबर ही होगा, हमने जो बराबर से मेहनत की है। हाँ, मैं भी यही कहना चाहता था। अभी देखो ना, बच्चे हैं 7 और आप लोग हो 3, मतलब समझ रहे हो ना। चील भाई खाएंगे 3, बाकी आप लोग 2-2 खा लेना। ऐसे कैसे खाएंगे 3? मैं खाऊंगा 3 और ये लोग खाएंगे 2-2, क्योंकि ये आइडिया मेरा ही था। हाँ हाँ, आइडिया तो तुम्हारा ही था, पर सारी मेहनत तो मैंने अकेले ही की है, इसलिए मैं खाऊंगा 3 और तुम लोग खाना 2-2। अगर मैं आपको श्यामू के बारे में नहीं बताता तो क्या आप मक्खी पकड़ते? मैं खाऊंगा 3 और आप लोग खाना 2-2। हाँ चील भाई, सबसे ज्यादा मेहनत आपने ही की है, इसलिए सबसे ज्यादा हिस्सा आपको ही मिलना चाहिए। श्यामू उन शिकारी पंछियों को अपनी बातों में फंसा ही रहा था। तब तक चिंकी
राजा जी को सारी बात बता देती है। पिंटू राजा तुरंत सिपाही लेकर चिंकी के साथ शिकारी चील के घोंसले की तरफ निकल पड़ते हैं। चील भाई, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। हाँ चील भाई, मैं आप लोगों को अपनी बातों में फंसा रहा था। क्या तुम क्या बोल रहे हो? उधर देखो ऊपर, सब समझ जाओगे। शिकारी पंछियों ने जब ऊपर देखा तो चिंकी और राजा जी के सिपाही उनकी तरफ आ रहे थे। श्यामू, हमें फंसाकर तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। पिंटू राजा के सिपाहियों ने उन शिकारी पंछियों को पकड़ लिया। तुम लोगों ने चिंकी के बच्चों को पकड़कर अच्छा नहीं किया। अब देखो तुम लोगों को मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। फिर राजा जी के सिपाही उन शिकारी पंछियों को पकड़कर ले गए। श्यामू, तुमने अपने दिमाग से चिंकी के बच्चों को बचाया है। इसके बदले में तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्यामू भैया, आपकी वजह से आज मेरे बच्चे बच गए। अरे चिंकी, ये तो मेरा फर्ज था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।